गांव की सुबह खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। कच्चे घरों से धुआं उठ रहा था। गांव के छोर पर मिट्टी की झोपड़ी में रामू और उसका परिवार रहते थे। गौरी रामू को धीरे से नींद से उठाते हुए, रामू उठो, मुर्गा कब का बांग दे चुका है, खेत जाना है, पानी देना है। रामू करवट बदल, अच्छा चलो उठ गया। पता है आज रात सपना देखा, हमारी फसल खूब लहलहा रही थी और मैं बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद रहा था। गौरी हल्की मुस्कान के साथ, सपने अच्छे देखना बुरा नहीं होता रामू, लेकिन असली मेहनत सपनों को सच कर। दबी छोटू नींद में बोलता है। माँ आज स्कूल में उपवास का दिन है ना। मास्टर जी बोले थे सबको घर से खाना लाना है। मैं क्या लेकर जाऊं? बेटा, तेरे लिए मैं बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी बनाऊंगी। गरीब का खाना है, लेकिन माँ का प्यार भरा है। हाँ माँ, मेरे दोस्तों को बताऊंगा। ये रोटी सिर्फ मेरी माँ बनाती है। लाली धीरे धीरे उठती है। माँ, क्या आज गुड़ मिलेगा खाने को? हाँ बिटिया, जरा सा बचा है, तेरे लिए रख दूंगी। गौरी, तेरे हाथ की रोटी राजा महाराजे भी खाएं तो उंगलियां चाट जाएंगे। बाबा, अगर राजा कभी हमारे घर आया तो हम उसे यही रोटी खिलाएंगे। फिर देखना वो महल छोड़कर यहीं हमारे पास रहने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। बाजरे का आटा, प्याज की चटनी, नमक मिर्च और साथ में गुड़, यही है गरीब के घर का खजाना। छोटू, लाली, देखो रोटियां फूल रही हैं। वाह माँ, ये रोटियां तो बादल जैसी लग रही हैं। अम्मा, ये गुड़ कितना मीठा है ना, अमीरों की मिठाई से भी अच्छा। गौरी, तेरे हाथ की रोटी और ये गुड़, यही है हमारी असली अमीरी। हाँ जी, गरीब का खाना भले सादा हो, लेकिन इसमें मेहनत और दुआओं का स्वाद है। धीरे धीरे सब खाना खाते हैं। बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज, स्कूल की घंटी। छोटू स्कूल पहुंचा। सब बच्चे टिफिन खोल रहे थे। किसी के पास पूरी सब्जी, किसी के पास मिठाई और किसी के पास दाल चावल। छोटू ने अपना टिफिन खोला और उसमें बाजरे की मोटी रोटी और प्याज की चटनी। अरे छोटू, तू तो बस रोटी चटनी लाया है। हाय रे गरीब, ये भी कोई खाना है? छोटू गर्व से। हाँ, यही तो असली खाना है। इसमें मेरी माँ का प्यार है। पंडित जी पास आते हुए, बच्चों, याद रखो, कभी किसी के खाने का मजाक मत उड़ाना। रोटी चाहे साधारण हो या पराठा, असली स्वाद मेहनत और प्यार का होता है। बच्चे छोटू की रोटी चखते हैं। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हमारी मिठाई से भी अच्छी। सभी बच्चे छोटू के साथ खाना खाते हैं। छोटू गर्व से मुस्कुराता है। की आवाज, गांव में गहमा गहमी गांव में शहर से कुछ मेहमान आए, उन्हें दावत चाहिए थी। सबने सेठ धर्मपाल से कहा कि हमारे गांव में पहली बार कोई मेहमान आया है तो इनको खूब खातिरदारी करो और इन्हें खाना खिलाओ। धर्मपाल घमंड से, हमारे पास तो सेवई, मिठाई और घी के पकवान है, लेकिन गरीब के घर का खाना इन्हें कैसे भाएगा? काका हंसकर, अरे सेठ जी, कभी गरीब का खाना खाया है? मिट्टी की हांडी में पकी दाल, बाजरे की रोटी, प्याज की चटनी, ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। आका, हमें उस जगह ले चलो जहाँ स्वादिष्ट खाना मिलता है। जी जरूर, मैं आपको वहां ले चलता हूँ, आइए मेरे साथ। मेहमान उत्सुकता के साथ उत्सुक होकर रामू के घर जाते हैं। काका मेहमानों को गोरी के घर पर लाते हैं और गोरी से बोलते हैं, गोरी देखो, तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, इन्हें कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाओ। हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं है, बस साधारण सा खाना है, लेकिन आप इसे दिल से खा ले। मेहमान रोटी और चटनी खाते हैं, चेहरे पर संतोष। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मन तो करता है ये खाना मैं बार बार खाता ही जाऊं। हमने शहर के होटलों में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मेहमान गरीब का सबसे अच्छा खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके खाने की बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। इस बात को रामू और गौरी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। गांव वालों की भीड़ गांव की चौपाल पर सभा लगी। लोग चर्चा कर रहे थे। आज समझ आया, अमीरी सोने चांदी में नहीं, सादगी और अपनापन में है। रामू गौरी ने दिखा दिया कि गरीब का खाना ही असली शान है। धर्मपाल पछतावे में, भाइयों, मुझसे गलती हुई। मैं अमीरी में अंधा हो गया था, पर आज मान गया, गरीब के घर का खाना ही असली दौलत है।
गांव वाले तालियां बजाते हैं। रात को राघु का परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। छोटा घर, लेकिन दिल में बड़ी खुशियां। गौरी, लगता है हम गरीब नहीं, सबसे अमीर हैं। हाँ जी, जब परिवार साथ हो तो रोटी भी अमृत जैसी लगती है। माँ, आज का खाना सबसे स्वादिष्ट है। हाँ माँ, हमारे घर का खाना सबसे प्यारा है। गरीब का खाना ना महंगी थाली में परोसा गया, ना शाही पकवानों से सजा। वो खाना है जो माँ के हाथों से बना, मेहनत से पैदा हुआ और प्यार से परोसा गया। यही असली स्वाद है, यही अमीरी है।